कि झारखंड का जो शेर है ना वो झुकेगा नहीं, तो झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया जीतेगा। सरफराज साहब का जो इस्तीफा है उनको आप लोग किस नज़र से देखते हैं? मंडल जी ये बताइए कि मैडम जो है अन्नपूर्णा देवी का ये एरिया है, तो अन्नपूर्णा देवी का कार्यकाल कैसा रहा? झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के लिए एक इतिहास है। हाँ, ऐसा लगता है कि इस इतिहास को धीरे धीरे फूट डालो राज करो के तहत इसे समाप्त किया जाए। काम हो रहा था और अभी चुनाव आने वाला था, तो बीजेपी का जो डर है ना वो डर साफ तौर पर पता चल गया। सीता सोरेन निकल गया, डेफिनेटली झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो निकल चुकी हैं और राजनीति में स्टार्ट ही हुआ था उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा से, लेकिन वो अभी किसी कारण से अपना स्वार्थ को लेकर वो यहाँ से निकल चुकी हैं और जा चुकी हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक तारा टूट जाने से आसमां कभी सूना नहीं होता। आप लोग अपना लीडर के तौर पे किसे मानते हैं? जोहार। इस वक्त गांडे विधानसभा के गांडे प्रखंड फुलजोरी पंचायत, जो गांडे विधानसभा और मधुपुर विधानसभा दोनों को जोड़ता है, ये बॉर्डर पे मैं हूँ। और यहाँ हमारे साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। फुलजोरी पंचायत के मुखिया भी हैं और एक बुदुड़ी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य भी हैं, समाज सेवी लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं, चूँकि अगर अभी ये जो है चुनावी सफ़र में मैं हूँ, अब चुनावी सफ़र में देखना ये है कि गांडे विधानसभा जो उपचुनाव होना है, ये उपचुनाव का हवा किधर है। मैंने पहले ही बता दिया है कि गांडे विधानसभा का जो ये उपचुनाव है ये बहुत ही हॉट सीट है, और ये हॉट सीट इसलिए है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन यहाँ से चुनाव लड़ेगी। और कल्पना सोरेन अभी पूरे इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो पूरे देश में एक स्टार प्रचारक के रूप में वो सामने दिख रही है, तो इसीलिए ये हॉट सीट बनता है। जबकि लोकसभा का भी उतना नहीं है जितना कि ये उपचुनाव का है। क्या कुछ कहेंगे? मुखिया जी से भी बात करेंगे, इनसे भी बात करते हैं, हमारे साथ हैं। नाम परिचय जान लेते हैं। जोहार आपका। मेरा नाम एमडी समीम अख्तर है। हम गांडे विधानसभा फुलजोरी पंचायत से हैं। अच्छा, पंचायत से यहीं से हैं? फुलजोरी पंचायत से। अख्तर जी, आपके जो ये एरिया है, ये एरिया में अभी क्या माहौल है? इस एरिया में अभी माहौल, हम लोग तो गर्व महसूस करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन, भावी मुख्यमंत्री, इस गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। हम लोग गर्व महसूस करते हैं और यहाँ ताबड़तोड़ जीत होगी कल्पना सोरेन की। कल्पना सोरेन की? यस। ऐसा क्या वजह है? क्योंकि कल्पना सोरेन भी तो कहीं ना कहीं, जो अभी विपक्ष कह रहे थे कि वो भी कहीं ना कहीं तो बाहर से है, बाहरी बोरू दिया जा रहा है। क्या गांडे विधानसभा में अपना प्रत्याशी नहीं है? नहीं, गांडे विधानसभा में इससे पहले डॉक्टर सरफराज साहब थे, तो डॉक्टर सरफराज साहब राज्यसभा चल गए, तो यहाँ कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेगी। और हम लोग गर्व महसूस होते हैं कि पूरे गांडे विधानसभा पूरे झारखंड में नहीं, पूरे इंडिया लेवल पर हर कोई जान रहा है, और इंडिया लेवल पर जान रहा है तो हम तो गर्व महसूस करेंगे ही। और हम लोग का जो विधायक रहेगा वो डायरेक्ट सीएम रहेगी, तो ये तो गर्व की बात है। मतलब और सीएम, भावी सीएम को आप लोग वोट करेंगे? हाँ, बेशक। और भारी मतों से वो रिकॉर्ड जीत हासिल करेगी कल्पना सोरेन, रिकॉर्ड जी। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम गुलाब कुमार मंडल है। और मंडल जी, आपको क्या लगता है इस बार का हवा? इस बार का हवा गांडे विधानसभा में हमारे गठबंधन सरकार जेएमएम से जो प्रत्याशी हैं कल्पना सोरेन जी, यहाँ पे पूर्ण बहुमत से जीतेगी। और सबों ने यहाँ पे देखा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन एक ईमानदार मुख्यमंत्री रहे और उनको साजिश के तहत फंसाया गया और फंसा करके उनको जेल भेज दिया गया। इससे पूरे झारखंड वासियों में काफ़ी आक्रोश भी है और दिक्कत हो रहा है कि एक ईमानदार छवि के नेता को अंदर कर दिया गया जिस तरह से जेल में, और उन्हीं की पत्नी जो यहाँ से गांडे विधानसभा से लड़ेगी। और हम लोगों ने मन बनाया है, पूरे गांडे विधानसभा के जनता उनको भारी मतों से वोट देके जिताएंगे और भावी मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। देखिए, आपने एक बात बताए थे कि हेमंत सोरेन को, जो है पूर्व मुख्यमंत्री को, एक साजिश के तहत जेल भेजा गया है। इस पे हम आएंगे, ये अहम सवाल है, इस पे हम आपके चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम थोड़ा सा मुखिया जी से हम बात कर लेते हैं। मुखिया जी, जोहार आपका।
आपको क्या लगता है, आपका ये पंचायत है, आपके पंचायत में मैं अभी बैठा हूँ, ये पंचायत की जनता का रुख जो है किधर है यहाँ से? ये पूरे जेएमएम के कल्पना सोरेन जी के प्रति सब रुझान इसी का है, इसी का ये होगा। इस बार जैसे कल्पना सोरेन नाम से अगर आई है एक महिला, जेएमएम के नाम से तो ही, हाँ तो ही है या पहले से ही है? नहीं, पहले से भी है। वजह क्या है जो पहले से ये 5 टर्म यहाँ जेएमएम का पहले विधायक रह चुका है। अच्छा, हाँ। मेरा गांडे विधानसभा में 5 टर्म विधायक रहा है जेएमएम का, इसीलिए हम लोग को जेएमएम का बहुत भारी पकड़ है अपने गांडे विधानसभा में। अच्छा। बहुत ज़्यादा है। यहाँ दूसरा को कोई नहीं चलता है। जेएमएम के श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब भी चुनाव हुआ है हम लोग सफल हुए हैं। शालखन सोरेन भी 4 बार यहाँ रह चुके हैं। बढ़िया काम किया अपना, बढ़िया काम किया। आपके पंचायत में जो है जो सबसे ज़्यादा विधायक यहाँ रहे हैं जेएमएम के, उसके बाद 2 बार कांग्रेस भी रहे हैं, 2 बार बीजेपी भी, तो उस टर्म में जो 4-5 बार जो रहे उस टर्म में क्या आपके क्षेत्र का विकास दर क्या है? क्योंकि आप एक मुखिया हैं, प्रतिनिधि हैं। विकास बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया। सरफराज साहब के प्रेरण में हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ हम लोग को। जब तक सरफराज साहब अभी रहा 4.5 साल, बहुत बढ़िया काम किया मेरा इलाका में, मेरा गांडे विधानसभा में बहुत बढ़िया काम किया। कोरोना में कट गया, 2 साल कोरोना में चला गया, 2 साल कोरोना में चल गया, 2 साल जो बचे 2 साल में वो ताबड़तोड़ काम किए हैं। डिग्री कॉलेज यहाँ मेघनी सारे में बना, ये देवघर और गिरिडीह जोड़ा डॉक्टर सरफराज साहब, फिर बिहार और झारखंड उधर लुपी सलैया में जोड़ा, फिर मेस मुंडा तरफ से जो बाईपास गांडे के लिए रोड जो जाती है सब, ये जो देख रहे हैं ये कालीकरण गांडे से जो एहलियापुर होते हुए ये डॉक्टर सरफराज साहब का अनुशंसा, उधर जो पुल अनाप शनाप 2 साल में डॉक्टर सरफराज साहब ने रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं। मतलब काम हुआ है जबरदस्त। अच्छा, उनका इस्तीफा को आप लोग किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि देखिए तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हुए, एक बुद्धूडी पंचायत के पंचायत समिति साहब हैं, मंडल जी, ये भी हैं सोशल वर्कर, क्या है सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मुख्तार आलम। आप एक समाज सेवी ने क्या? जी बिल्कुल, जनता यहाँ बिल्कुल यहाँ का जनता हूँ मैं, कारोडी इसी पंचायत का ही। इसी पंचायत के, तो ये तमाम लोग जनता भी हैं, एक जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। हम थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो सरफराज साहब का जो इस्तीफा है उनको आप लोग किस नज़र से देखते हैं? ये डॉक्टर सरफराज साहब इस्तीफ़ा जो लिए हैं वो सूझ भरी इस्तीफ़ा है। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं लेते तो यहाँ अच्छा राष्ट्रपति शासन लग जाते। तो ये बहुत बढ़िया काम किए हैं कि इस्तीफ़ा वो लिए, बहुत बढ़िया काम किए हैं। अच्छा, हम लोग खुश हैं। मंडल जी, जो भी हेमंत सोरेन जेल में हैं और आप बताएं कि साजिश के तहत, ऐसा कौन सा साजिश, क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जेल में हैं? जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी ज़मीन हो, अगर कोई उसको बाय जबरन कब्जा करे या ले ले, तो सबसे पहले उसके लिए न्यायालय है, कोर्ट है, उस पर मुकदमा चलता है। और जब तक डिग्री या जब तक उस पर किसी तरह का नहीं मिल जाए मतलब रिपोर्ट, तब तक उसको हम ना जेल भेज सकते हैं ना किसी तरह का कार्रवाई कर सकते हैं, जब तक कोर्ट से कोई रिजल्ट नहीं आए। तो बिना रिजल्ट आए जेल भेज देना एक तानाशाही है। और दूसरी तरह की हम लोग पूरे झारखंड इसे एक साजिश मानते हैं और उसी के तहत उनको फंसा के जेल भेजा गया। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप लोग अभी किस नज़र से देखते हैं? थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है क्या, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी निकली है, दिसोम गुरु जो कहते हैं शिबू सोरेन, उनके एक उपज है, उनका एक मेहनत है, चाहे वो जो भी आंदोलन हो। तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप लोग किस नज़र से देखते हैं, क्या लगता है? जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के लिए समझिए कि जो माटी वाला जो पार्टी बोलते हैं ना, कि जिनका ज़मीनी पकड़ है, क्योंकि यहाँ पे शिबू सोरेन जिसको हम लोग दिसम गुरुजी बोलते हैं, तो जो संघर्ष उनका है वो सभी लोग कोई अनजान नहीं है, और पूरे झारखंड में। तो झारखंड को अलग कराने में, झारखंड का एक अच्छा दर्जा दिलाने में, झारखंड की एक नई पहचान बनाने में जो रोल झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा रोल दिसम गुरु जी है। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अभी जो हेमंत सरकार,
चूंकि बीजेपी सरकार को ये मालूम भी नहीं था कि इस कदर से हेमंत सरकार शिबू सोरेन के बाद इतना ज़्यादा प्रचलित होगा। और पूरा आपने कोरोना के टाइम पे देखा पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनका नाम किस तरीके से उजागर हुआ ये आपने देखा। उसके बाद अभी जो पूरा झारखंड में जो विकास का जो गंगा बहाया उन्होंने, तो उस चीज़ को आपने देखा। जब उनका नाम हो रहा था और अभी चुनाव आने वाला था, तो बीजेपी का जो डर है ना, वो डर साफ तौर पर पता चल गया। और इस कारण से वो जो अभी जो एजेंसियां हैं, है ना, इंडियन गवर्नमेंट का, वो जिस तरीके से यूज़ करके भारतीय जनता पार्टी ने तो जेल में डालने का जो काम किया है, तो देखिए बहुत सारे नेता हैं इस तरह का डरा धमका कर उसको बीजेपी की तरफ जाइए। और आप तो सुन ही रहे हैं जो वॉशिंग मशीन है, तो यही सेम काम उन्होंने सोचा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ करेंगे, समझ गए। लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ, चूंकि झारखंड का जो शेर है ना वो झुकेगा नहीं। तो झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया जीतेगा, बिल्कुल नहीं। हम मुखिया जी से जानना चाहेंगे कि मुखिया जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पहले बताया कि एक क्रांति से उपजी हुई पार्टी है, जिस तरह से अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में फूट हो रहा है, जैसे सीता सोरेन का चले जाना, अभी एक खबर लग रहा है कि बसंत सोरेन का, जो भी है, जो आपस में जिसके द्वारा भी हो, जैसे एक होता था ना अंग्रेज ज़माने में, फूट डालो राज करो, एक मैं कह सकता हूँ। बाकी जिस तरह से ये पार्टी में फूट हो रही है, क्या लगता है कि एक सिरे से झारखंड का एक इतिहास जो जेएमएम है उसको ख़त्म किया जा रहा है? कि जेएमएम के जो सोच है, इसका परिवार है, ये परिवार को कुछ आदमी बरगला करके कुछ में इसको ये अपना जगह लिखा है, लेकिन ये इसको ये कामयाब ये अगला पट नहीं होगा। जब इतना परिवार है तो स्वतंत्र है ये लोग। जेएमएम जो है झारखंड का एक इतिहास है या नहीं है? एकदम इतिहास है, इतिहास है, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने अभी जो बात कही कि सीता सोरेन निकल गया, डेफिनेटली झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो निकल चुकी हैं और राजनीति में स्टार्ट ही हुआ था उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा से, लेकिन वो अभी किसी कारण से अपना स्वार्थ को लेकर वो यहाँ से निकल चुकी हैं और जा चुकी हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक तारा टूट जाने से आसमां कभी सूना नहीं होता। एक तारा टूट जाने से आसमां सूना नहीं होता है, बिल्कुल सही। लेकिन बात थोड़ा सा ये है हमारे सवाल में, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है झारखंड के लिए एक इतिहास है? क्या बोलूं? झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के लिए एक इतिहास है। हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि इस इतिहास को धीरे धीरे फूट डालो राज करो के तहत इसे समाप्त किया जा रहा है। हाँ, बीजेपी वाला ये चाह रहा है उनका। नहीं, हम नाम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है, लग तो रहा है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो क्या आने वाला समय में अगर इसी तरह रहा, नहीं तोड़ सकेगा, नहीं तोड़ सकेगा, जेएमएम को नहीं तोड़ सकेगा, कितनी भी कर लेगा, लेकिन सब आदमी सब जान गया है बीजेपी क्या चीज़ है। इसका नापाक इरादा कभी कामयाब नहीं होगा। हम लोग को जेएमएम को है, जेएमएम सफल रहेगा। मतलब वो नहीं टूटेगा, इसका क्या वजह है? क्या आप लोग का समर्थन ज़्यादा रहेगा? हम लोग का समर्थन बिल्कुल ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। संविधान के अनुसार काम हो रहा है, जो संविधान तोड़ने वाला काम करेगा उसके साथ तो हम नहीं रह सकते हैं ना। वो तो अहंकारी सरकार है और अहंकारी बहुत ज़्यादा दिन तक तो चलेगा नहीं। हमें आत्मविश्वास है और हम आत्मविश्वास के साथ फील्ड में हैं और हम अपने आत्मविश्वास के साथ ये बात को बता रहे हैं। तो हमारा आत्मविश्वास है, तो आत्मविश्वास सफलता की ओर जाता है और जो अहंकारी हो जाता है वो विनाश की तरफ जाता है। सिंपल। जब गठबंधन में जब बबुलाल मंडी जब आया अगला बार, जब चुनाव हुआ सांसद का हुआ, अथेला हुआ, इस वक्त बोल रहा था बीजेपी में हम कभी नहीं जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, इसके बाद कुतुब मीनार से कूद कर जान दे देंगे, और फिर यही बीजेपी में जाकर घुस गया है। इसका यही सोच है लोग को। अच्छा देखिए, हम आदिवासी क्षेत्र में गए, आदिवासी लोग भले ही इनोसेंट है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि हमारा नेता फलाने हैं, हमारा बड़े नेता फलाने हैं। आप लोग अपना लीडर के तौर पे किसे मानते हैं? हम झारखंड में शिबू सोरेन जो दिसम गुरु जी हैं, हाँ, और उनका बेटा हेमंत सोरेन। अच्छा, उन्हें आप लोग भी देखते हैं कि झारखंड में एक बड़े लीडर के तौर पे आप लोग जो मानते होंगे कि नहीं हमारे गुरुजी शिबू सोरेन और उनके बेटा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप लोग लीडर मानते हैं? क्या मुखिया जी, आप लोग उनको मानते हैं? हम लोग को अपना है, हम लोग को बहुत सम्मान दिया है मुस्लिम समाज को, जेएमएम अल्पसंख्यक में हम लोग को बहुत इज्जत दिया। जेएमएम पार्टी में
जितना भी आदमी रहा है सबको इज्जत सम्मान सबको मिला है, सबको दिया है, किसी को इग्नोर नहीं किया है कोई भी। भाजपा में ऐसा क्या है जो आप लोग बोलते हैं वहाँ भी तो सम्मान है, वहाँ भी तो नहीं, यहाँ सम्मान नहीं है। खिलाफ सबसे पहले वो काम करती है। किनके खिलाफ? संविधान के खिलाफ। संविधान को कहाँ मानती है? वो तो संविधान को तोड़ने वाला काम कर रही है ना। तो इस वजह से हमें सबसे ज़्यादा वो है, और ज़्यादा कोई लाख रुपया करके वो जो बोला है पहले वो दे ले बीजेपी वाला। अच्छा, वो दलित के खिलाफ है, मुस्लिम अल्पसंख्यक के खिलाफ है, वो इनको कुछ देना नहीं चाहती है। कोई इनका जो हक है, जो अधिकार है, उनका तो सिर्फ नारा है। नारा है, हाँ, सिर्फ नारा है ना, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, ऐसा सिर्फ नारा है, लेकिन वैसा तो कुछ है नहीं। अभी आप देख लीजिए हर विधानसभा में, अभी जो लोकसभा का जो सीटें हैं उसमें आप देख सकते हैं टिकटें कितनी, किसको क्या मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये तो साफ सुथरी सी बात है। हम लोग संवैधानिक हैं, सेकुलर हैं। हम लोग हिंदुस्तान में हमेशा से गंगा जमुना की जो तहजीब है, हम उसके कायल हैं। शुरू से हिंदू मुस्लिम एकता का जिंदाबाद का नारा हम लोग लगाते हैं, और इसी बात सब लोग, हम लोग मिलजुल कर रहने वाले आदमी हैं, और हम लोग मिलजुल कर रहने वालों को ही सपोर्ट करते हैं। हम लोग तोड़ने ताड़ने वालों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। किसी पार्टिकुलर पार्टी को या किसी पार्टिकुलर जात, धर्म, जाति, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय सब एक सम्मान है। जो संविधान ने उसको जो अधिकार दिया है, वो अधिकार के हिसाब से सबका सेम और बराबर होना चाहिए। और जो ऐसा सेकुलर सरकार हमारी कांग्रेस या JMM आपका यहाँ पर जो हमारा गठबंधन है, हम लोग पूरा उसके सपोर्ट में है, और ज़बरदस्त वर्क होगा, अच्छा परफॉर्म होगा। और अभी हम लोग यहाँ से जितनी भी सीटें हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 14 की 14 सीटें हमारी जो अभी लोकसभा की है, वो 14 की 14 सीटें आएंगी। बीजेपी को इस बार धूल चाटनी पड़ेगी, ठीक है, वो सब चलेगा ही नहीं। चूँकि अभी जो हमारा बीजेपी का झारखंड में आप जान ही रहे हैं, वो कुतुब मीनार से कूदने वाली जो बात उन्होंने किया था, वो पलट कर वहीं पर चले गए। चूँकि डर होता है ना ईडी का, अभी पावर है तो अभी दिखा। चलिए ठीक है, हम आते हैं आपके पास आएंगे। देखिए लोकसभा का चुनाव भी है, ठीक है, हाँ, लोकसभा का चुनाव है, और ये क्षेत्र कोडरमा लोकसभा है जी, कोडरमा लोकसभा है। मंडल जी, ये बताइए कि मैडम जो है अन्नपूर्णा देवी का ये एरिया है, तो अन्नपूर्णा देवी का कार्यकाल कैसा रहा? वो सबसे पहले मैडम तो अन्नपूर्णा देवी जी 4 साल बीत गया और 5वां साल पहुंच गया। अभी तक न मैडम फील्ड में कभी रही है, कभी कभी आती है, और बस विकास का नाम में, जिस तरह से विकास के नाम पर वो चुनाव जीती, और उन्हीं को देख के लोगों ने वोट दिया। वोट देने के बाद विकास के नाम पर यहाँ बौ भी नहीं हुआ है, बौ भी नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है लोग अच्छे मन से सोच विचार के वोट करेंगे, और जिस तरह से यहाँ पे हम लोग का गठबंधन सरकार का नेक, एकदम साफ़ सुथरा, ईमानदार विनोद सिंह जी को कोडरमा लोकसभा से लड़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ वो जीतेंगे, और संसद में जा कर के हमारे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का विकास का काम करेंगे, और यहाँ के बात रखेंगे, और लोगों को बहुत उनसे उम्मीद है, और इसमें खरा उतरेंगे। कह रहे हैं कि बीजेपी के 400 पार, जिसमें से कोडरमा भी 100 सीट है। क्या लगता है कोडरमा इस बार? कोडरमा तो यहाँ कोडरमा लोकसभा में हाँ। यहाँ इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। गठबंधन जीतेगी, मतलब विनोद सिंह यहाँ से जो लेकर आएंगे इंडिया गठबंधन से संबल, वही यहाँ से लीड करेगी इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन। क्या मुखिया जी, आप क्षेत्र के हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या लगता है आपको इंडिया कि गठबंधन के जो दिया है, जिसको कैंडिडेट बनाया है, ही जीतेगा हम लोग के यहाँ। विनोद सिंह को बनाया है। मैडम का कार्यकाल कैसा रहा? मैडम के कार्यकाल में आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको कुछ योजना आपके पंचायत को मिला है? कुछ भी काम नहीं मिला है, कुछ भी मेरा पिछले 5 सालों में नहीं मिला है हम लोग को। मेरे पंचायत में कहीं इसका नहीं मिला है। जुमलाबाद। तमाम चीज़ें हम जानने का प्रयास किए हैं, चाहे वो विधानसभा उपचुनाव की बात हो, लोकसभा की बात हो, झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य क्या है, JMM का जो कार्य है, कार्यशैली से कितने खुश हैं, क्या हैं, नहीं हैं, ये बातें हम जानने का प्रयास किए हैं। बाकी तमाम लोग जितने भी हमारे दर्शक हैं वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो गांडे और मधुपुर विधानसभा का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर से आपको ये तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो फुलजोरी पंचायत है।
फुलझोरी पंचायत के मुखिया थे और तमाम यहाँ जनता बैठे हुए हैं। जनता का एक राय विचार हमने जानने का प्रयास किया कि यहाँ का, इस पंचायत का क्या माहौल है। क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये कई गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बुद्धूडी पंचायत से भी लोग आए हुए हैं, जो बगल पंचायत है, कारोडी से भी है, फुलझोरी से भी है, कारोडी से भी है, मतलब कई गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और ये रुझान हमने जानने का प्रयास किया और आप तक मैंने साझा किया है। आपको क्या कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में। जोहार।